हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर जो है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे। और वीडियो आपके लिए एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए गए हैं और आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो कंप्लीट पेपर को ज़रूर से कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 एंड ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। देन सेक्शन ए दिया गया है रीडिंग स्किल। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये पैसेज दिया गया है इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ये वल्चर्स के बारे में दिया गया है। वल्चर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द इकोसिस्टम एज नेचर मोस्ट एफिशिएंट स्क्वेंजर्स स्किलफुली क्लीनिंग द लैंडस्केप ऑफ डिकेइंग कार्कासेस। ठीक है, तो ये सब कुछ जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खा लेते हैं, तो क्लीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन डूइंग सो द वल्चर क्लीन द इकोसिस्टम ऑफ डेड एनिमल्स मैटर एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। देयर यूनिक एबिलिटी टू डाइजेस्ट इवन द मोस्ट टॉक्सिक ऑफ पैथोजेंस लाइक रेबीज एंड एंथ्रेक्स। ठीक है, तो यानी ये बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में हेल्पफुल है इकोसिस्टम के, वो सारा दिया गया है। ये उन चीज़ों को जो है डाइजेस्ट कर पाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी स्पीसीज़ के बारे में दिया गया है सेकंड पैराग्राफ में। ए टोटल ऑफ 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर आर फाउंड अक्रॉस इंडिया, ईच ऑफ द 9 स्पीसीज फ्रॉम द वाइड स्प्रेड वाइट टर्म्ड वल्चर टू द फॉरेस्ट ट्रेवलिंग रेड हेडेड वल्चर हैज़ अ यूनिक प्लेस इन द इकोसिस्टम। तो ये सारे इनके स्पीसीज के बारे में दिया गया है। तो आप एक बार यहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर इसको हम कंप्लीट पढ़ने लगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ ये दिया गया है, फोर्थ वाला ये दिया गया है, ठीक है, फिफ्थ वन एंड देन सिक्स्थ पैराग्राफ, देन सेवेंथ पैराग्राफ। ठीक है, अब हम इसके आंसर करेंगे। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। सो वल्चर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस इन द इकोसिस्टम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ही पैराग्राफ में दिया था कि किस तरह से हेल्दी बैलेंस बनाने में इसका जो है योगदान रहता है, कैसे ये आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे वल्चर मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस बाय स्क्वेंजिंग, ठीक है, डिकेइंग कार्कासेस जो मरे हुए जीव हैं उनको खाता है, एंड रिड्यूसिंग डिजीज स्प्रेड, जो डिजीज स्प्रेड होती हैं उनको रोकता है, एंड प्रिवेंटिंग एपिडेमिक्स। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, व्हाई डू यू थिंक दैट सम वल्चर स्पीसीज सच एज सिनेमरिस एंड यूरेशियन जिराफिन आर ओनली विंटर विजिटर टू इंडिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों है। सो दीज आर विंटर विजिटर बिकॉज दे माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम कोल्डर रीजन ड्यूरिंग विंटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, द रेजिडेंट वल्चर लाइक द व्हाइट रम्ड वल्चर डिफर इन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम माइग्रेटरी स्पीसीज लाइक द यूरेशियन जिराफिन इन इंडिया बिकॉज। तो आपको बताना है, तो इसमें आपका पैरा 2 से लेना है। सो रेजिडेंट वल्चर लाइक द व्हाइट रम्ड वल्चर हैव ए कंसिस्टेंट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट वाइल माइग्रेटरी स्पीसीज लाइक द यूरेशियन जिराफिन कंट्रीब्यूट ओनली सीजनली। जब आप पैराग्राफ पढ़ लोगे ना बेटा, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट देखोगे तो ये चीज़ हो सकता है क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, तो आपको रीड करना ज़रूरी है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट पोज्ड बाय द केटोप्रोफन एंड एक्लोफिनिक। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट पोस्ट बाय द कीटोप्रोफन एंड एक्लोफिनिक दीज ड्रग्स वर बैन टू प्रोटेक्ट वल्चर। ये ड्रग्स जो है ये बैन कर दी गई हैं वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वल्चर फीडिंग ऑन लाइव स्टॉक कार्कासेस ट्रीटेड विद डिक्लोफेनिक सफर्ड फ्रॉम विच एलिमेंट दैट लीड टू देयर डेथ। तो इसमें क्या आंसर रहेगा हमारा, आंसर हो जाएगा वल्चर फीडिंग ऑन लाइव स्टॉक ट्रीटेड विद डिक्लोफेनिक सफर्ड फ्रॉम किडनी फेलियर। किससे जो है वो सफ़र करते हैं, किडनी फेलियर से सफ़र करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज ब्रीडिंग रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ब्रीडिंग रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। तो इसमें क्या होगा, ब्रीडिंग को क्यों एनकरेज किया जाता है ब्रीडिंग सेंटर्स में, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है उसको एनहांस किया जा सके, उसको एनकरेज किया जा सके। तो इसमें आ जाएगा सी आंसर, एनकरेजिंग रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच हैज़ लीड टू द डिक्लाइन ऑफ वल्चर इन इंडिया। ठीक है, विच हैज़ लीड टू द डिक्लाइन ऑफ वल्चर। वल्चर किसकी वजह से इंडिया में कम हो रहे हैं। सो द डिक्लाइनिंग ऑफ वल्चर इन इंडिया इज ड्यू टू द यूज ऑफ वेटरनरी ड्रग्स लाइक डिक्लोफेनिक, कीटोप्रोफन एंड एक्लोफेनिक विच आर टॉक्सिक टू देम। तो इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से ये जो है क्या हो रही है, इनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टोन डज द ऑथर यूज वाइल डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ वल्चर इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
द ऑथर यूज अ होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन, ठीक है, द ऑथर यूज अ होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन वाइल डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ वल्चर इन इंडिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड पैराग्राफ दिया गया है, इसमें देखिए आपको फर्स्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, इसी तरह से रीड करना है और ये कंप्लीट आपका ट्रांसपोर्ट को लेकर है। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा कि किस तरह से टू व्हीलर्स का रोल क्या है, टू व्हीलर्स इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो ये सारा इसमें दिया गया है। तो इसमें भी आपको कई पैराग्राफ दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से रीड करना है। 5 पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आंसर करने हैं। बाय द यूज ऑफ द फ्रेज proliferation of two wheelers, what does the writer indicate about the role of two wheelers in para 1? तो पैरा 1 में आपको देखना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टू व्हीलर्स। तो देखिए जो है पैरा 1 में अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया गया है largely by the proliferation of two wheelers which made over 75% of all vehicles in India by 2003, यानी सबसे ज़्यादा जो इंडिया में है वो टू व्हीलर्स है 75%, रिफ्लेक्टिंग देयर अफोर्डेबिलिटी एंड यूटिलिटी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो टू व्हीलर्स है वो चाहे अर्बन एरिया है चाहे रूरल एरिया है उसमें उसको अफोर्ड किया जा रहा है और उसकी यूटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द टू व्हीलर्स हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नई टू व्हीलर्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन नंबर एंड हैव बिकम अ डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बाकी जो है हमारे आंसर नहीं होंगे। तो बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। असर्शन दिया गया है, द एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग अर्बन कंजेशन। ठीक बात है, मेट्रो से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। एंड बाय 2023 20 सिटीज़ इन इंडिया ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क विद दिल्ली मेट्रो राइडरशिप ग्रोइंग फ्रॉम 1 मिलियन पैसेंजर। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा, ये ठीक है। और इस तरह से जो इसका नेटवर्क दिखाया गया है वो उसका रीज़न है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इन पैराग्राफ 1 मीन्स द सेम एज मूवमेंट। मूवमेंट के सेम जो है कौन सा वर्ड है, दैट इज द मोबिलिटी। द वर्ड इज मोबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट वेज हैज द एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल मार्ग सच एज एन दिल्ली कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। वेज बताने हैं आपको, हैज द एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल मार्ग सच एज दिल्ली, ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क रिड्यूस्ड ट्रैफिक कंजेशन एंड पॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग कम्यूटर्स टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। तो जो लोग पहले बहुत ज़्यादा पर्सनल व्हीकल का यूज़ करते थे और लेकिन जाम के कारण परेशान रहते थे, लेकिन अब मेट्रो के आने के बाद क्या हो गया है कि वो जो है पर्सनल व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, देयर बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड्स एंड एमिशंस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ next question is, according to the passage dash has caused an increase in air travel in India। तो किसकी वजह से एयर ट्रैवल इंडिया में इंक्रीज हुआ है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइंस, या एयरलाइंस की जो कॉस्ट है वो कम हो गई है जिसकी वजह से लोग जो है उसको इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल अडॉप्शन इन इंडिया। तो क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ हैज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड सोशल मोबिलिटी इन द कंट्री ऑफ पास्ट 2 डिकेड्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड सोशल मोबिलिटी, इसका होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ इम्प्रूव्ड सोशल मोबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड रिलायबल कम्यूटिंग ऑप्शंस, enabling people from diverse socio-economic background to access education, jobs and healthcare more easily। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मिलियंस द मेट्रो रेल राइडरशिप ऑफ पैसेंजर्स ग्रू बिटवीन 2003 टू 2023। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.9 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसका क्या मतलब होगा, द एक्सप्रेशन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर रेफर टू द ट्रेवलर्स हु फ्लाई विद इन द सेम कंट्री फ्रॉम वन सिटी टू अनदर रेदर देन ट्रेवलिंग इंटरनेशनली। तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं यानी जो अपने ही कंट्री में होती हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इंटरनेशनली नहीं होती, दैट इज द मीनिंग ऑफ द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, complete any 10 of the 12 of the following task as directed by। so fill in the blanks with the correct option to complete the opening line of a formal letter। तो आपको इसको complete करना है, dear sir we dash to announce the grand opening of new branch of our company in CR colony Mumbai on November 10, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी डियर सर वी आर ग्लैड टू अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग, ठीक है, आर ग्लैड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका ग्रामर पोर्शन है,
रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। तो इसमें एरर क्या हो जाएगी, इसमें टू फोस्टरिंग नहीं आएगा, टू के साथ जो है फोस्टरिंग नहीं होता है, टू फोस्टर आएगा। क्लियर, ये इसकी एरर होगी और साथ में इसकी करेक्शन। नेक्स्ट देखिए, सलमा आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हर फ्रेंड साहिल, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क गिवन बाय द टीचर यस्टरडे, रिपोर्ट सलमा क्वेश्चन करेक्टली। तो आपको इसको क्या करना है, इसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा देख लेते हैं। दिस विल बी द आंसर, सलमा आस्क साहिल इफ ही हैड कंप्लीटेड द टास्क गिवन बाय द टीचर द प्रीवियस डे। ठीक है, क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है, तो देखिए डियर पेरेंट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल लेट, प्लीज एंश्योर दैट योर चाइल्ड रीचेज स्कूल by 8 AM sharp. Question 5th है, read David reply to a customer regarding an issue he or she has been facing. I'm sorry for the trouble you have encountered. We are here to help. Report David reply by completing the following sentence correctly. तो आपको इस sentence को complete करना है। David apologized for the trouble encountered and said that they were there to help. ठीक है, इसमें आपको जो है करेक्शन करनी है। इंडियन ओशन वार्निंग हैज़ रिड्यूस रेनफॉल सेज स्टडी, तो इसमें रिड्यूस की जगह रिड्यूस्ड आएगा। क्लियर है, रिड्यूस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस्ड आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, कंप्लीट द गिवन अनाउंसमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट आवर डॉटर कुसुम, ठीक है, डैश हर ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें आ जाएगा हैज़ कंप्लीटेड, कुसुम हैज़ कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली, हैज़ कंप्लीटेड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ स्टोरी। सो इसमें लीव की जगह क्या आ जाएगा, लीव्ड आ जाएगा, एरर है लीव एंड करेक्शन रहेगी लीव्ड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, रिपोर्ट करना है डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो ये दिया गया, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट कुड फिनिश दैट वर्क बाय 5 PM, विच द स्टूडेंट सेड दैट शी वुड ट्राई हर बेस्ट, शी वुड ट्राई हर बेस्ट, ये इसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, शी कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंगर। ठीक है, शी कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंगर, कुड आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें एक पास्ट की जो है प्रोबेबिलिटी दी हुई है। 11th है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट एन ऑफिस रिपोर्ट, द रिपोर्ट डैश सबमिटेड ऑन मंडे, द रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन मंडे। क्वेश्चन 12 देखिए, इसमें आप जो है कन्वर्सेशन है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच। सो द टीचर इंक्वायर्ड व्हाई द स्टूडेंट हैज़ चूजन दैट प्रोजेक्ट फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट, द टीचर इंक्वायर्ड व्हाई द स्टूडेंट हैड चूजन दैट प्रोजेक्ट फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जो कि 40 मार्क्स की है। यू एंड योर फ्रेंड्स रिसेंटली एक्सप्लोर द पिक्चर्सक्यू बीचेस ऑफ गोवा, नोन फॉर द वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर एंड स्टनिंग सनसेट, राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स के साथ। तो यहाँ से आप इसका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ देख सकते हो। ठीक है, तो ये दिया गया है, आवर रिसेंट ट्रिप टू सनकिस्ड बीचेस ऑफ गोवा वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिकल, द गोल्डन सैंड स्ट्रेच एंडलेसली किस्ड बाय द जेंटल वेव ऑफ द अरेबियन सी, the vibrant shakes along the coastline offered mouth-watering seafood and refreshing drink, filled the air with enticing aromas. Aromas यानी खुशबू जो होती है। As the day unfolded, we indulged in thrilling water sports and adrenaline rush, adding to our excitement. ठीक है, बाय इवनिंग द स्काई ट्रांसफॉर्म, आप अपनी और थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, अपने आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो दिया गया है काफ़ी अच्छी वोकेबलरी के साथ दिया गया है, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, और है, और में दिया गया है, दैट इज़ यू स्पेंट अ वीक विद योर आंट इन योर होम टाउन वेयर शी टॉट यू अबाउट गार्डनिंग एंड कुकिंग, राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है कि आपके आंटी ने आपको गार्डनिंग और कुकिंग करना सिखाया। ठीक है, तो उनके बारे में लिखना है आपको। तो यहाँ से आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, उनके बारे में बताना है आप, जैसे जो आंटी है उन्होंने आपको क्या सिखाया, कैसा उनका नेचर है, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं,
Complete the following story and give it a title also. In a small village, there was a wise old woman known for her herbal remedies. One day, तो एक ओल्ड वुमेन है जिसको हर्बल जो रेमेडीज होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनका ज्ञान है। तो एक दिन क्या होता है, तो इसको स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो इसका हमने टाइटल दिया है द हीलिंग टच। In a small village, there was a wild old woman known for the herbal remedies. One day, a desperate father brought her ailing child to her doorstep. ठीक है, एंड द चाइल्ड हैज़ अ हाई फीवर एंड नो रेमेडी सीम टू वर्क। कोई दवाई इस पर काम नहीं कर रही थी। द ओल्ड वुमेन कामली एग्जामिन द चाइल्ड एंड वॉन्ट टू हर गार्डन में गई और उसने कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स जो है वो उठाई एंड प्रिपेयर अ कॉन्कोशन विद द ग्रेट केयर। शी इंस्ट्रक्टेड द फादर। तो उसने फिर जो है फादर को सारी चीज़ें समझाई कि किस तरह से इसको लगाना है, वो सब इसमें दिया गया है। तो ये आप इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है यू आर आशिमा एंड स्टडिंग इन क्लास 9th। ऑन योर वे बैक टू होम यू हेल्प एल्डरली पर्सन हु हैड फॉलन ऑन द स्ट्रीट। तो एक व्यक्ति है जो सड़क पे गिर गया, आपको डायरी एंट्री करनी है अपने उस एक्सपीरियंस से कि आपने उसकी कैसे हेल्प की। तो यहाँ से आंसर करेंगे, डायरी डेट लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। डियर डायरी, टुडे समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड ऑन माय वे बैक होम। एज वाज वॉकिंग पास द पार्क आई सॉ एन एल्डरली मैन हु वाज स्लिप्ड एंड फॉलन ऑन द स्ट्रीट। People around were hesitant to help, so I rushed to assist him. He seemed shaken, but thankfully was not seriously injured. I helped him to sit on a bench and offered him some water. After a few moments, he told me he had tripped over a stone. ठीक है, एक stone से उसका पैर फिसल गया, and while walking, I called his family using his phone, and they arrived shortly. The gratitude in his eyes and his warm blessings made me feel truly content. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे। सो आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी डायरी एंट्री आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये जो है आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, सीन पैसेज हैं ये, तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। मार्गी के बारे में दिया गया है, ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, बट नाउ शी हेटेड टू इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट अबाउट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जियोग्राफी में उसको टेस्ट पे टेस्ट मिल रहे थे, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कॉन्टे इंस्पेक्टर। तो उसने उसको कॉन्टे इंस्पेक्टर के पास जो है भेजने के लिए डिसाइड कर लिया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मार्गे फीलिंग टुवर्ड्स हर स्कूलिंग सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है? मार्गे डिसलाइक फॉर स्कूल इंक्रीज ड्यू टू हर पुअर परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट। तो उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत बेकार आ रही थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्कूल से उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने हो रहा था। व्हाट एक्शन डिड मार्गे मदर मेड इन रिस्पॉन्स टू मार्गे डिक्लाइनिंग परफॉर्मिंग इन जियोग्राफी। तो उसने उसको कहाँ भेज दिया था? कॉन्टे इंस्पेक्टर के पास। सो मार्गे मदर टुक एक्शन बाय सेंडिंग फॉर द कॉन्टे इंस्पेक्टर टू एग्जामिन द मैकेनिकल टीचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks suitably. Marge increased dislike for school was primarily due to। आंसर हो जाएगा, मार्गे इंक्रीज डिसलाइक फॉर स्कूल वाज प्राइमरी ड्यू टू द रिपीटेड जियोग्राफी टेस्ट एंड हर पुअर परफॉर्मेंस इन दैम। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, In what ways did Marge declining performance in geography test affect her overall attitude towards school? किस तरह से जो उसकी declining performance थी ज्योग्राफी के टेस्ट में, कैसे उसके एटीट्यूड को चेंज किया, एंड व्हाट स्टेप्स डिड her mother take to seek help her situation after noticing Marge distress? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। Marge declining performance in geography test made her dislike school even more as he felt frustrated and demotivated. Her mother, noticing her distress, contacted the Conte inspector to check and fix the mechanical teacher। ठीक है, तो उसको जो है क्या क्या था कि जो इंस्पेक्टर है वो आके मैकेनिकल टीचर को चेक करे कि क्यों उसको उसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो रहा है, एंड वाज फाउंड टू बी एडजस्टेड टू बी द हायर डिफिकल्टी लेवल देन सूटेबल फॉर मार्गे एज। ठीक है, कि उसको बार बार इतने मुश्किल टेस्ट उसको लग रहे थे कि कहीं वो उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल तो उसका ज़्यादा नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप इसकी स्टोरी जानते हो द लोस्ट चाइल्ड की। तो क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इन द पैसेज द वर्ड गॉडी
is used to describe the wings of the dragonfly. Based on the context, Cody most likely means that is bright and showy. क्या आ जाएगा? Bright and showy. What action does the child take in response to the dragonfly flight, and how does this reflect his character? तो he tried to catch a dragonfly, demonstrating his curiosity and playfulness. ये इसका आंसर हो जाएगा. In what way does the mother cautionary call illustrate her role in the child experience? Answer in about 40 words. तो इसका आंसर देखेंगे. The mother cautionary call illustrate her protective and guiding role, ensuring the child's safety while allowing him to explore his surrounding in a controlled manner. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, how does the description of the dragonfly's wings contribute to the overall mood of the passage? तो ये इसका आंसर हो जाएगा. The description of the dragonfly wings adds a sense of vibrancy and liveliness, enhancing the playful and dreamy mood of the passage. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन. तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7. तो इसमें आ जाएगा विंड जो है इससे लिया गया है. व्हाट थीम इज प्राइमरली रिफ्लेक्टेड इन द लाइंस मेंशनिंग क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स एंड सिमिलर फ्रेजेस. तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा. द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर्स. द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, what does the term crumbling suggest about the houses and leaves mentioned in the passage? fill in the blanks with इसमें आपका आंसर हो जाएगा. आपको बताना है इस टर्म का मीनिंग. दैट इज द टर्म crumbling suggest a state of decay. क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है? क्रम्बलिंग का मतलब एक तरह से जैसे क्रश कर देना इस टाइप में. what it suggests a state of decay, fragility and vulnerability. It convey the houses and lives are weak, unable to withstand external pressure like the wind, symbolizing the challenge and hardship of life. इसमें यही मैसेज दिया गया है कि जो हमारी लाइफ है वो जो है हमारे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, हमारे जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, उनकी वजह से ख़त्म नहीं हो सकती है. ठीक है, कि जिस तरह से जो तेज़ हवा आने से घर जो है वो ढह गए, सब कुछ क्रम्बल हो गया, तो इस तरह का मैसेज इस पोम के थ्रू दिया गया है. Now, next question is fill in the blanks with the correct word from the bracket. The poem reflect on the struggle against destruction and pain it brings. Question 4th है, how does the phrase describing crumbling structure contribute to the poem's overall message about life? तो इसका आंसर हो जाएगा. The phrase highlight the impermanence and fragility of both physical structure and human lives. They underline the idea that life is vulnerable to external forces like nature and challenges. ठीक है, तो लाइफ जो है वो उसके लाइफ के ऊपर हमारे जो हार्डशिप है, लाइफ के चैलेंजेस है, उनका इफेक्ट होता रहेगा, बट वी हैव टू मूव ऑन. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन और में दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से. द लेक आइजल ऑफ इन्सफ्री. व्हाट डज द फ्रेज आई हियर इट इन deep heart suggest about the speaker's connection to the lake? तो इसमें आ जाएगा the sounds of the lake resonate deeply within the speaker. बी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, what literary device is employed in the phrase the lake water lapping with low sound by the shore and what effect does it create? तो आपको बताना है इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है इस वाली लाइन में, एंड व्हाट इफेक्ट, और ये क्या इफेक्ट क्रिएट करता है. सो आंसर रहेगा द लिटरेरी डिवाइस एम्प्लॉयड इज ओनोमेटोपिया. ठीक है, द फ्रेज लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर क्रिएट अ सूदिंग एंड रिदमिक इफेक्ट. एक रिदमिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, मिमिकिंग द जेंटल साउंड ऑफ वाटर एंड इवोकिंग अ सेंस ऑफ पीस. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट. नेक्स्ट देखिए, वाई डज द स्पीकर फील कंपेल्ड टू अराइज एंड गो नाउ? तो इसमें क्या लिखेंगे, द स्पीकर फील कंपेल्ड टू अराइज एंड गो नाउ बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एस्केप देयर करंट सिचुएशन. कि इसमें जो पोइट है वो जो करंट सिचुएशन है, एक डिके की सिचुएशन है, एक जो आप कह सकते हो डिससेटिस्फैक्शन है, उससे वो बाहर निकलना चाहता है. ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एस्केप द करंट सिचुएशन एंड सीक पीस. उसको शांति चाहिए एंड ट्रैंक्विलिटी इन अ नेचुरल एंड आइडियलिटिक सेटिंग. तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks with the correct word from the given bracket. As the poets stand on the roadway of the grey pavement, the connection to the lake feels profound. lake इसमें connection आ जाएगा. Now let's move to the question number 8. Answer any 4 of the following 5 question. तो जो है 5 में से किन्हीं 4 questions के आंसर आपको करने हैं, about 40 to 50 words. How do you think that Evelyn hard work and outreach program affect deaf children's views on what they can achieve? तो Sound of Music से लिया गया है, यहाँ से आंसर कर लेंगे.
Evelyn hard work and outreach program inspire deaf children to believe that their disability does not limit their potential, कि उनकी जो डिसेबिलिटी है उन्होंने उनकी जो पोटेंशियल है उसको ख़त्म नहीं किया है. By excelling a musician despite being deaf, Evelyn proved that determination and perseverance can help overcome any obstacle. और इससे उसने प्रूव भी कर दिया कि लाइफ में कितनी भी हार्डशिप हो, किसी भी तरह की आपके अंदर डिसेबिलिटी है, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी डिटर्मिनेशन से. Her outreach program encouraged deaf children to pursue their passion and see themselves as capable individuals who can achieve greatness. Now, let's move to the next question. Second is, how does Santosh determination to live life on her own terms reflect her views on traditional social norms, and what action does she take to challenge these norms? रीच फॉर द टॉप से लिया गया है. आंसर आप यहाँ से करेंगे. ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, और इसके अलावा आप और इजी लैंग्वेज में या अपने वर्ड्स में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ये जस्ट केवल एक आउटलाइन दी गई है कि किस तरह से इस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर मैसेज अबाउट हेट एंड कॉन्फ्लिक्ट मेक अस थिंक अबाउट आवर एक्शन इन रिलेशनशिप विद अदर्स, एक्सप्लेन. नो मैन आर फॉरेन. तो इसमें देखिए, द स्पीकर मैसेज इन नो मैन आर फॉरेन मेक्स अ रिफ्लेक्ट ऑन हाउ हेट एंड कॉन्फ्लिक्ट डिवाइड पीपल. इसमें वही बताया गया है कि किस तरह से जो बाउंड्रीज हैं वो इंसानों को बांट रही हैं, जबकि ऊपर से अगर हम आसमान से देखें तो पूरी दुनिया एक दिखाई देती है और कोई बाउंड्रीज नहीं है आपस में, कोई हेट की बाउंड्रीज नहीं है, कोई कास्ट की, कोई रिलीजन की बाउंड्रीज नहीं है. तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे पोएट ने जो है एक्सप्लेन किया है. क्लियर. So it encourages to see the common humanity in everyone, to avoid action driven by prejudice or anger. This reminder help us improve our relationship by fostering understanding and compassion. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, how does Kalam experience during World War II and his friendship shown the themes of strength and togetherness despite difference in background? My childhood से लिया गया है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे. ठीक है, तो आप यहाँ से इसका आंसर देख लीजिए बेटा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट डू यू थिंक दैट पोइट मीन्स बाय सेइंग नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, एंड हाउ डज दिस रिलेट टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोर्टेलिटी? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. इससे आंसर आएगा, तो इसका हम देखेंगे. शी हैज़ नो मोशन और फोर्स विच मीन्स शी नाउ कैन नॉट मूव. शी डजंट सी और हेयर एनी मोन एज शी हैज डाइड. नाउ बuried in the earth, she has become a part of the earth diurnal core and rule around the rocks, stones and trees. क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं, एंड यू हैव टू डू एनी 3 क्वेश्चंस. हाउ डज हैप्पी प्रिंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो चेंज आफ्टर हिज डेथ, एंड मेंशन इन द फर्स्ट एक्शन दैट ही टेक्स एड्रेसिंग द सफरिंग ही शी इज इन द सिटी. तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आफ्टर हिज डेथ द हैप्पी प्रिंस रियलाइज द सफरिंग ऑफ द पुअर इन हिज सिटी वाइल ही वॉज अनअवेयर ऑफ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. ठीक है, मरने के बाद उसको उन लोगों के दुख दिखाई देते हैं. द फर्स्ट एक्शन इज टू आस्क द स्वेलो टू प्लक अ रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड टू हेल्प अ पुअर सेमस्ट्रेस. नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज जॉन सी so eager to see the last leaf fall and how does it relate to her feelings about her health? तो last leaf से लिया गया है. तो देखिए, Johnsy believe her life is tired of the falling leaves of the ivine. She feels that when the last leaf falls, she too will die, reflecting her hopelessness about her health. Next देखिए, how does the author feel about starting high school and how does his old teachers help them during this time? So a house is not a home से लिया गया है. आंसर रहेगा, the author feel nervous and lonely about starting high school after losing his home. His old teachers provide emotional support and guidance, helping them to adjust the new environment. क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा. The chapter little girl ends in the following note. What is the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. ठीक है, elucidate on the significance of the ending with respect to the emotional connection and character development of the father and little girl. तो उनके कनेक्शन के बारे में आपको बताना है, इमोशनल जो कनेक्शन है. सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे.
दैट इनिशियली क्या होता है ना कि वो अपने फादर से बहुत डर रही होती है, शी फियर्ड हिम ड्यू टू हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर, बट एज द स्टोरी अनफोल्ड, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, शी डिस्कवर हर केयरिंग साइड, वो उसका दूसरा साइड भी देखती है। द टेंडर मोमेंट वेयर शी रेस्ट हर हेड ऑन चेस्ट सिंबलाइज द न्यू फाउंड ट्रस्ट, जब वो उसके अपने फादर के साथ जो है होती है तो उसको एक नया ट्रस्ट उनमें दिखाई देता है, उनका दूसरा साइड जो लव साइड है, केयरिंग साइड है, वो उसको दिखाई देता है। एंड द फ्रेज व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गोट सिग्निफाई हर रियलाइजेशन ऑफ हर फादर्स लव, ठीक है, जो कि उनका हार्ट कितना बड़ा है ये रियलाइज करा रहा है, ये इंडिकेट करता है कि उनका जो फादर है वो बहुत ही लविंग है। एंड मार्किंग ए शिफ्ट फ्रॉम फियर टू अफेक्शन, और वो डर उसके मन से निकल के अफेक्शन फील करती है। एंड स्ट्रेंथिंग देयर बॉन्ड, और उससे उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। Now, explore the theme related to the choices, growth and consequences of the actions of reference to the poem The Road Not Taken by Robert Frost and on Killing a Tree by Giv Patel। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थीम बतानी है आपको, तो यहाँ से आप दोनों ही पोएम की थीम जो है वो बता सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। लाइफ में हमें किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए वो सारा रोड नोट टेकन में एक्सप्लेन किया गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो यहाँ से आप देखेंगे। एंड ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल, ग्रोथ इज डिपिक्टेड एज रेजिलेंस एंड परसिस्टेंस, द पोएम एम्फेसाइज द डीप रूटेड स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री, कि किस तरह से जो ट्री है उसको किल करना चाहिए, ये सारा इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, symbolizing nature's ability to endure despite human action. However, the poem also reflects the consequences of action. Destroying the tree require complete effort, symbolizing humanity destructive impact on nature, कि किस तरह से जो नेचर के साथ छेड़छाड़ जो है वो ह्यूमन बींग को इम्पैक्ट करती है, वो सब इसमें दिया गया है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन 6 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, आपको कोई एक करना है। In the story, the beggar Lashkov undergoes several transformative experiences that reveal different aspects of his character. Elaborate the character traits that emerge during the course of his journey through the chapter. आंसर देखेंगे, लश्कोफ इन द बेगर, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। लश्कोफ जर्नी इन द स्टोरी रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आए। इनिशियली वो डिसऑनेस्ट दिखता था, अल्कोहलिक था, बेगर था, हु मैनिपुलेट अदर्स फॉर मनी, ठीक है, दूसरों को झूठ बोल के पैसे लेता था। However, through the kindness and persistence of Olga, the cook, he gradually reformed. Olga के बिहेवियर की वजह से वो उसकी हेल्प करती रहती थी, उसको पता होता था कि वो गलत कर रहा है, फिर वो उसकी हेल्प करती थी, जिसकी वजह से वो सोचने पर मजबूर हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। हर stern but compassionate attitude to inspire him to abandon his bad habit and work honestly. This transformation highlight his underlying potential for change, his ability to recognize the value of hard work and his gratitude towards those who help him. ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। Explore the significance of wisdom and foresight as the most essential qualities of the Guru character and discuss how these traits shape his action and influence those around him, ठीक है। तो द किंगडम इन द किंगडम ऑफ फूल से लिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Guru's wisdom and foresight are central to the story. His ability to perceive the irrationality of the king rules, such as making everything cost the same and punishing people unjustly, show causing his deep understanding of human fully. तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके भी लिखना होगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर देख सकते हो। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, एंड फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आपको जो वीडियो के एंड में जो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको सारे जो सैम्पल पेपर हैं उनका वो ओपन हो जाएंगे विद सॉल्यूशन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।